नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजनल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। मतलब अगर दो फंक्शन डिवीज़न में दिए हुए हों, u डिवाइडेड बाई v या v डिवाइडेड बाई u इस तरीके से दिया हुआ हो, तो उनका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर अभी जानते हैं। तो देखो किस तरीके से हम ये डिवीज़न करेंगे या किस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आसान सा तरीका है, बस थोड़े से आपको फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है। क्या होता है देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिया है, ज़रूरी नहीं है ये u हो या v हो, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और एक फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो जो डिनोमिनेटर में दिया है उसका आप स्क्वायर कर दो, जो भी डिनोमिनेटर में दिया है आप उसका क्या करो, स्क्वायर करो। डिनोमिनेटर का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में आप स्क्वायर करोगे। इसके बाद आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखना है और न्यूमरेटर का ही डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ये मस्ट है, आपको v का ही डिफरेंशिएशन पहले करना है और u को बाहर रखना है। क्या करोगे, जो बड़ा सा ये एक बार बनाया है इसके नीचे, यहाँ पर u का स्क्वायर विदाउट सिंपल जो दिया है, अगर यहाँ e की पावर x दिया है तो e की पावर x, यहाँ x स्क्वायर दिया है या साइन x जो भी दिया है वो उसका स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है। फिर ये u जो यहाँ बाहर रखना है और पहले डिफरेंशिएशन किसका करना है, v का। देन यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस ही लगाना है, यहाँ माइनस ही होगा, प्लस नहीं लिखना। इसके बाद v को बाहर निकाला और u का डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लिकेशन में तो हम क्या करते थे, किसी का भी पहले डिफरेंशिएशन कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले जो ऊपर न्यूमरेटर में फंक्शन लिखा है उसी का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है और u को बाहर रखना है। माइनस का साइन ही आएगा, उसके बाद v और ये वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का इसका क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू ई की पावर और x स्क्वायर, इस तरीके से दिया है। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे पता है ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, तो कैसे करेंगे देखिए, आइए इधर हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास दिया है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x डिवाइडेड बाई x। आसान है, बस थोड़ा सा हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। शुरू में हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दबाजी के चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक बार हमें प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हम जल्दी भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है तो आप उसका स्क्वायर यहाँ पर, इससे मतलब नहीं है आप ये ना सोचें कि यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर क्यों लगाएं। यहाँ कुछ भी लिखा हो डिनोमिनेटर में, आपको उसका स्क्वायर लगाना ही है। अगर यहाँ x की पावर 4 होता तो भी आपको उसका स्क्वायर लगाना ही था। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको बाहर रखो और पहले डिफरेंशिएशन किसका करोगे, e की पावर x का। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख दो, e की पावर x, फिर यहाँ क्या लगाना है, माइनस, देन e की पावर x बाहर। अब इसका कर दिया ना, अब इसके बाद किसका जो बाहर रखा है इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर। ये लिखना सीखना है, सबसे पहले आपको ये लिखना आना चाहिए। क्या किया, दोबारा देखो, एक्स स्क्वायर जो हमें दिया हुआ था, इस एक्स स्क्वायर का हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया। जो एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पर दिया हुआ था, इस एक्स स्क्वायर का हमने यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर किया, उसको ऊपर रखा, इसको यहाँ पर रखा, इस पूरे को नहीं, इसको यहाँ पर रखा। इसका न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर इसको इस न्यूमरेटर वाली टर्म को बाहर और फिर डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन। आगे सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर। क्या होगा इसका मतलब, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स 2x डिवाइडेड बाय, ये कितना बन जाएगा, x की पावर 4। ये यहाँ पर आंसर आ गया। अब चाहो तो आप इसमें से कुछ कॉमन ले लो। अगर मैं इसमें से कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास x इंटू ई की पावर x कॉमन आ सकता है। कितना बन गया, x ई की पावर x, तो यहाँ x बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा 2 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई की पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब।
ये हमारे पास इस तरीके से e की पावर x x माइनस 2 और x क्यूब हमारे पास ये डिफरेंशिएशन निकल कर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या करना है। आपको इस तरह से दो फंक्शन दिए हैं डिवीज़न में, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। आपको डिनोमिनेटर वाली जो फंक्शन दिया उसका स्क्वायर करना है, पूरा बड़ा सा ब्रेक ये बनाएंगे, उसमें नीचे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया है उसका स्क्वायर। फिर इस डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे और सबसे पहले जो ऊपर है ये वाली टर्म जो यहाँ है इसमें हमें क्या लिखना है, ऊपर e की पावर x का जो भी ऊपर न्यूमरेटर है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन और बची हुई को बाहर माइनस। अब इसका कर दिया न्यूमरेटर को बाहर और डिनोमिनेटर को अंदर। अब ये चीज़ हमें पता, अब इसको आगे बढ़ाते जाना है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो एक्स स्क्वायर इसका कुछ मत करना, ये तो जैसा है वैसे ही चलेगा। कई बार हम इसके भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, नहीं e की पावर x का e की पावर x जैसा का जैसा एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। इसको पूरा सोल्व कर देंगे, यहाँ तक आंसर आ चुका है। अब आप इसको पूरा अरेंज करके लिख सकते हो, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, y इजिकल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स दिया हुआ है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मुझे डिनोमिनेटर में क्या दिया है x, तो मैं क्या करूँगा x का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें ऊपर जो इस जगह पर लिखना है, क्या लिखना है, x जो है जो ऊपर इस जगह पर न्यूमरेटर में लिखा है उसका डिफरेंशिएशन। तो x को तो बाहर और किसका डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस, यहाँ माइनस ही आएगा। अब इसको बाहर रखो और d बाई डी एक्स ऐसे लिख दिया, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये x तो x जैसा है वैसा लिख देंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा माइनस, और साइन x का साइन x ही हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये होगा 1, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो इसको अगर मैं लिखूँगा अभी सही तो x की पावर 1 माइनस 1 ये इस तरीके से बनेगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या बन जाएगा, x cos x माइनस साइन x। ये यहाँ पर x की पावर 0 बनेगा तो उसको 1 लिख सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इसका निकल कर आ गया। बहुत आसान सा है, बहुत ज़्यादा, है ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो नीट में तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो फिजिक्स में हैं, फिजिक्स में डिवीज़न वाला रूल बहुत कम काम आता है, लेकिन एक बार के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी आ जाता है तो डिवीज़न हमें कैसे करना है। डिफरेंशिएशन में ज़्यादातर हमें जो रूल पता होने चाहिए वो हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना आना पता चाहिए, है ना। कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ आ जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, प्लस वाला रूल पता होना चाहिए, एडिशन वाला रूल पता होना चाहिए, और प्रोडक्ट वाला रूल तक भी पता होना चाहिए। डिवीज़न वाला काफ़ी कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ रहे हैं ताकि हमें क्लियरिटी आ जाए कि अगर कभी भी आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और मैं आपको बताता हूँ, आप उसका ट्राई करना, उस क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर मैं आपको बताऊँगा उसका आंसर क्या है। जैसे आपको अगर दिया हुआ है सपोज़ e की पावर ये दिया है y इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख देते हैं ln x डिवाइडेड बाई e की पावर x। डरना मत बिल्कुल भी, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करके एक बार इसका आंसर निकालो। डिफरेंशिएशन ही करना है हमें इसका, और फिर हम देखेंगे, ठीक है। पॉज कर दो वीडियो और इसका आंसर निकालो, ठीक है। चलो आओ देखो, डी वाई बाई डी एक्स, मैं जैसे अभी प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहा हूँ मैं बस। तो यहाँ लिखा मैंने e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद e की पावर x को जैसा है वैसा लिख दिया d बाई डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे ln x। ln x का मतलब वही log x नेचुरल लॉग जो होता है माइनस, ln x को बाहर रखा और अंदर रखा e की पावर x को। तो e की पावर x यहाँ पर जो था वो वैसा ही आ गया, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया। log x और ln x एक ही चीज़ है। अगर सिंपली इस तरह से दिया है log, अगर मैं तुम्हें बताऊँ थोड़ा सा यहाँ पर, तो log x और ln x जो दिया है वो ये सेम चीज़ है। यहाँ पर बेस अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ बेस e लिखा है, माइनस ln x, और e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन हमें पता है e की पावर x होगा। अब यहाँ पे गलती ये मत कर देना कि ln x को हमने 1/x लिख दिया, नहीं, हम जल्दबाजी के चक्कर में ln x का 1/x लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जस्ट बाहर है। अगर ये अंदर लिखा होता तो हम 1/x लिखते, अगर ये इसके जस्ट बाहर लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है आपको। e की पावर x, अब यहाँ पर क्या है, e की पावर x, इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो,
अब देखो बेस एक जैसे हैं, या तो एक रूल याद रखो कि जब भी कोई फंक्शन है इसकी पावर की पावर लगी हुई तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। या तुम ऐसे देख सकते हो ई की पावर एक्स का स्क्वायर मतलब ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो बेस एक जैसे तो पावर से ऐड हो जाती है, तो एक्स प्लस एक्स कितनी हो जाएगी 2x, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स। मैं ई की पावर एक्स यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ एक बार के लिए, तो 1/x ln x, नीचे दिखे हुए 2 ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स है, ये ई की पावर एक्स कैंसिल, अगर हो रहा है तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ln x और 1/e की पावर x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब चाहो तो इसको एलसीएम लेके तुम सॉल्व कर लो, अदरवाइज यहाँ तक ये इसका आंसर सही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होगी, कैसे हम कर रहे हैं। हमें जो भी फंक्शन दिया जाता है उसके जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उस डिनोमिनेटर वाली फॉर्म को आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। चाहे ना स्क्वायर लगाओ, कुछ भी फंक्शन हो आप उसका स्क्वायर ही करना है। फिर इसको बाहर रख के सबसे पहले न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा उसका डिफरेंशिएशन करना है, माइनस का साइन ही आएगा हमेशा। फिर यहाँ पर जो न्यूमरेटर में वो बाहर रखना है और डिनोमिनेटर वाली टर्म को अंदर रखना है, और सिंपली जो प्रोसीजर है धीरे धीरे आपको डिफरेंशिएशन करते चले जाना है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, चलो बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसी मेथड के थ्रू करना। कुछ लोगों को इसको देख के कुछ याद भी आ रहा होगा, लेकिन आपको इसको डिवीज़न वाले रूल से ही पता करना है। डिवीज़न वाले रूल से इसका डिफरेंशिएशन एक बार करो, कितना आएगा अपनी वीडियो को पॉज कर लो और एक बार अपना डिफरेंशिएशन करके चेक करो, फिर मैं जब बताता हूँ तो उसको देखना है। चलो आओ देखते हैं क्या होगा। अब वैसे तो कई बच्चों को ये पता लग रहा होगा कि ये साइन एक्स है डिवाइडेड बाई कोस एक्स, तो ये tan x बन रहा है ना। तो tan x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हमें पता है कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर फाइनली सेक स्क्वायर एक्स ही आने वाला है। लेकिन एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, एक तरह से प्रूफ हो जाएगा ना। अगर मैं इसको u डिवाइडेड बाई v वाले फॉर्मूले मतलब डिवीज़न वाले फॉर्मूले से अगर मैं इसको करता हूँ तो ये बेसिकली एक तरह का प्रूफ हो जाएगा, है ना। चलो आओ तो देखते हैं किस तरीके से, जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो करेंगे हम तो भाई, है ना। चलो आ जाओ। तो cos x जो है, cos x का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही है। अब क्या करेंगे, cos x को बाहर रखो और सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। फिर माइनस, फिर ठीक है। अब ये sin x को बाहर रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये पहले अंदर आ चुका है, तो dy बाई डी एक्स और cos x, यहाँ तक तो हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक सब लोगों ने सही किया होगा आई गेस। इसको अब सॉल्व करेंगे तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x। इसको मैं एक बार के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई, और ये बन गया cos स्क्वायर x। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो, cos स्क्वायर x माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स। बेटा माइनस और प्लस की गलती बिल्कुल मत करना, ये एकदम आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होते हैं, मतलब जिनकी भी स्पेलिंग सी से शुरू होती है, जैसे कॉस, कोट और कोसिक, उनका जो आंसर निकलता है, उनका डिफरेंशिएशन करने पर जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस जरूर लगाना है। जैसे कॉस है तो उसका साइन होता है, लेकिन माइनस आगे आएगा जरूर। ये कोई रूल नहीं है, याद रखने की छोटी सी ट्रिक है। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि ये क्या कहीं तुमने देखा है इसको, हैं, इसको कहीं पे देख चुके हो क्या तुम। हो सकता है आपने 10th क्लास में इसके बारे में कहीं पढ़ा हो, इससे जान पहचान कहीं पर आपकी हुई हो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स से। तो अगर आपकी जान पहचान हुई है तो लिख दो भाई। तो इससे अगर हमारी जान पहचान है तो हमने इसको 1 लिख दिया, है ना। तो ये कोस स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स है तो हमें एक और चीज़ पता है, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मेरे को पता है कि मैं इसको 1/cos x स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 1/cos x का मतलब क्या हो गया, सेक x, और ये सेक x स्क्वायर। तो बेसिकली कितना बन गया, सेक स्क्वायर x। तो ये हमारे पास जो dy बाई डी एक्स आया वो ये आ गया आंसर। तो ये बेसिकली ऐसा आता भी था, ये sin x डिवाइडेड बाई cos x जो था वो डिफरेंशिएशन इसका tan x ही तो था, और tan x का डिफरेंशिएशन हमने किया था तो sec स्क्वायर x निकल कर आया था। बात समझ में आई सब लोगों को।
ठीक है, तो ये था हमारा डिवीज़न से रिलेटेड। आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप नीट वगैरह में, ये ज़्यादातर जो है फिजिक्स में कभी भी इससे ज़्यादा पोर्शन आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको फिजिक्स में ज़्यादातर जो डिफरेंशिएशन यूज़ होता है वो फर्स्ट चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हो गया, वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलेरेशन निकालने, वहाँ पर जो भी फंक्शन आते हैं उन फंक्शन में ज़्यादातर जो होता है वो मतलब सिंपल क्वेश्चन x की पावर n हो गया या दूसरे कुछ क्वेश्चन पार्ट हो गए वो पूछे जाते हैं। डिवीज़न या प्रोडक्ट वाला भी बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी हमने एक बार के लिए इसको देख लिया। तो आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको नई वीडियो हमेशा मिलती रहे। अगर आ जाए, जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने डिवीज़न तक का पार्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चेन रूल के बारे में, डिफरेंशिएशन के चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।